दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कर्स ऑफ ला llorona मूवी को। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। ईयर 1673, जगह मेक्सिको। मूवी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर एक फील्ड में एक परिवार मौजूद होती है जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ और दो छोटे बच्चे होते हैं और वो अपने लाइफ में बहुत खुश होते हैं। इस परिवार में जो छोटा लड़का है वो अपनी माँ को एक नेकलेस देता है और तभी उसकी मॉम कहने लगती है मैं इस नेकलेस को हमेशा अपने पास रखूंगी। उसके अगले सीन में हमको दिखाया जाता है वो बच्चा अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद जब वो एक नदी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने उसके भाई को नदी में डुबाकर मार दिया है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वो भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस बच्चे को उसकी मॉम पीछे से पकड़ लेती है और वो उसे भी जान से मार देती है। उसके बाद हमको 300 साल के बाद का कहानी को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमको लॉस एंजल्स दिखाया जाता है। यहाँ पर हमको एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है और यहाँ पर एना नाम की एक औरत अपने दो बच्चों क्रिस और समंता के साथ रहती है और यहाँ पर एना की हस्बैंड की अब मौत हो चुकी है, जिसके बाद से एना अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखती है और वो एक सोशल सर्विस के डिपार्टमेंट में काम भी करती है। और यहाँ पर एना के पास प्रेटिसिया नाम की एक औरत का केस होता है जिसे एना हैंडल कर रही होती है, लेकिन उसका बॉस इस केस को वहीं पर काम करने वाली एक लड़की को दे देता है जिसे एना कहने लगती है प्रेटिसिया और उसके बच्चों को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ और मुझसे अच्छा इस केस को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। और तभी एना को फिर से वो केस मिल जाता है और तभी अगले दिन एना को कॉल आता है कि प्रेटिसिया के बच्चे कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिसे एना एक पुलिस वाले के साथ प्रेटिसिया के घर में पहुंच जाती है। और तभी प्रेटिसिया एना को घर के अंदर बुलाती है और वो पुलिस वाला बाहर खड़ा होता है और घर पर कहीं पर भी बच्चे नहीं दिख रहे होते। और तभी एना पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं। उसके बाद प्रेटिसिया कहती है कि बच्चे ठीक हैं। उसके बाद एना को वहाँ पर एक दरवाज़ा दिखाई देता है जहाँ पर कुछ बने हुए होते हैं और जब एना उस डोर के पास जाने की कोशिश करती है तो प्रेटिसिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो एना के ऊपर हमला कर देती है। और तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और वो प्रेटिसिया को अपने साथ ले जाता है और एना के हाथ में प्रेटिसिया के हाथों में मौजूद कीज भी मिल जाती है जिसे वो दरवाज़ा खोल देती है जहाँ पर प्रेटिसिया के दोनों बच्चे होते हैं और वो दोनों बच्चे बहुत ही डरे हुए होते हैं। उसके बाद वो दोनों बच्चे कहते हैं कि जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो नहीं तो वो हमको मार देगी, लेकिन एना को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद एना उन दोनों बच्चों को चाइल्ड सर्विस के यहाँ पर छोड़ देती है और एना तभी देखती है कि इन दोनों बच्चों के हाथों में जलने की निशान है और तभी एना पूछती है कि ये निशान कैसे हुआ और तभी वो बच्चे बताते हैं कि ये वो सफ़ेद ड्रेस वाली औरत ने किया है जिसका नाम है ला llorona। लेकिन एना बच्चों की बातों को सीरियसली नहीं लेती और वो अपने घर चली जाती है। और तभी रात के समय एना को एक कॉल आता है जिसमें पता चलता है कि वो दोनों बच्चे मर गए हैं और इस खबर से एना बहुत शॉक्ड होती है। उसके बाद एना अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो बच्चे मरे हुए होते हैं। उसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में छोड़कर खुद पुलिस वालों के पास चली जाती है और उन दोनों बच्चों को वैसे ही मारा गया था जैसे कि 300 साल पहले मेक्सिको में एक औरत ने अपने बच्चों को मारा था जिसका नाम था ला llorona। और तभी घटनास्थल पर प्रेटिसिया भी पहुंच जाती है जो कि रो रही होती है और वो अपने बच्चों का मौत का जिम्मेदार एना के ऊपर डालती है और वो कहती है कि अगर तुम मेरे बच्चों को वहाँ से नहीं लाते तो वो आज जिंदा होते। और तभी एना पूछती है कि तुम्हारे बच्चों को किसने मारा और तभी वो कहती है कि ला llorona ने। उसके बाद प्रेटिसिया को पुलिस वहाँ से ले जाती है और तभी अगले सीन में हमको एना के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है और तभी एना का बेटा चुपके से गाड़ी से बाहर निकलता है और तभी उसको वहाँ पर किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक औरत सफ़ेद कपड़ों में रो रही होती है और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि ला llorona होती है। और तभी वो उस बच्चे के सामने आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है जिससे उसके हाथ पर जलने के निशान आ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह हाथ को छुड़ाकर वहाँ से चला आता है और गाड़ी में बैठ जाता है
जिसे उसकी बहन भी उठ जाती है और लायोरोना गाड़ी के बाहर होती है जो कि अंदर आने की कोशिश कर रही होती है, जिसे दोनों बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं। और तभी ऐना वहां पर आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर ले आती है। उसके अगले दिन वो चर्च पर फादर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो लायोरोना के बारे में फादर से पूछती है और वो फादर लायोरोना की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बता देता है। और तभी यहाँ पर ऐना की बेटी को दिखाया जाता है जो कि घर के बाहर एक छतरी से खेल रही होती है। और जैसे ही वो छतरी को खोलती है तो उसे वहाँ पर लायोरोना दिखती है। और तभी लायोरोना उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। उसके बाद जब ऐना घर आती है तो वो अपनी बेटी के हाथों में उस निशान को देखती है, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसे आए। लेकिन वो छोटी लड़की झूठ कहने लगती है कि मैं बाहर गिर गई थी। और तभी यहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है जो कि ऐना के हस्बैंड का एक पुराना दोस्त था, और वो ऐना को पेट्रिसिया की फाइल को देता है और कहता है कि मुझे पेट्रिसिया पर शक है कि उसी ने अपने बच्चों को मारा है। तभी ऐना बताती है कि लेकिन जब उन बच्चों की मृत्यु हुई थी उस टाइम पेट्रिसिया चर्च में थी। और यहाँ से डिटेक्टिव चला जाता है और वो उसके बाद देखती है कि उसका बेटा नींद में चल रहा है। तभी वो अपने बेटे के पास जाती है और वो उसे बेड पर सुला देती है। और तभी घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और तभी कोई बुरी शक्ति घर के अंदर घुस जाती है और ऐना दरवाज़ा को बंद कर देती है। और तभी ऐना को ये एहसास होता है कि वहाँ पर उसके अलावा और कोई है, क्योंकि सारे पेपर बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद जब वो अपनी बेटी के रूम में देखती है तो वहाँ पर लायोरोना होती है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाने लगती है तो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और तभी लायोरोना उसके सामने आ जाती है, जिससे वो लायोरोना के ऊपर हमला करती है। और तभी उसके दोनों बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं और तभी लायोरोना गायब हो जाती है। उसके बाद ऐना अपने बच्चों को सुला देती है और वो जागती रहती है। और वो अगले दिन सुबह पेट्रिसिया से मिलने जाती है, लेकिन पेट्रिसिया कहती है कि तुम मेरी बच्चों की मौत के जिम्मेदार हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। और तभी ऐना देखती है कि उसके हाथों पर वैसे ही जलने के निशान हैं जैसे कि उसकी बेटी के हाथों में मौजूद है। और तभी पेट्रिसिया उसे कहती है कि मैंने लायोरोना को कहा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दो और बदले में तुम ऐना के बच्चों को ले लो। और तभी ऐना समझ जाती है कि उसके बच्चों की जान खतरे में है। और तभी ऐना अपने बेटे को लायोरोना के बारे में पूछती है और तभी उसका बेटा सब कुछ बता देता है। और तभी अगले सीन में हमको ऐना की बेटी को दिखाया जाता है जो कि बाथ टब में नहा रही होती है। और तभी लायोरोना उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहां पर ऐना पहुंच जाती है और वो अपनी बेटी को बचा लेती है। उसके बाद ऐना अगले दिन एक चर्च के फादर के पास जाती है और वो मदद मांगने लगती है, लेकिन फादर कहते हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा। और इसीलिए फादर उसे एक आदमी के पास भेजते हैं जिसका नाम रेफेल होता है। और रेफेल भी अपनी शक्ति से लोगों को बचा सकता है। पहले तो वो ऐना को मना करता है, लेकिन बाद में वो ऐना की बात को मान जाता है। उसके बाद रेफेल कुछ सामान लेकर ऐना के घर पर पहुंच जाता है। उसके बाद रेफेल टेबल पर 2 अंडा रखता है और जब वो उन दोनों अंडों को तोड़ता है तो उसके अंदर से काले रंग के एग वाइट निकलते हैं, जिससे उसको ये पता चल जाता है कि इस घर में कोई बुरी साया मौजूद है। उसके बाद वो घर की रक्षा करने के लिए अपने सामान को घर के चारों तरफ रखने लगता है और वो लायोरोना की आंसुओं को उन्हें पवित्र करता है, जिससे वो उस आंसुओं के जरिए उसको हमला कर सके। उसके बाद रात के समय रेफेल मोमबत्ती जलाकर एक राउंड बना देता है, जिसके अंदर वो ऐना के दोनों बच्चों को बैठा देता है, जिससे उनके ऊपर लायोरोना हमला न कर सके। लेकिन तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है और सभी मोमबत्ती बुझ जाती है। और तभी लायोरोना घर के अंदर आ जाती है और ऐना के बेटे के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी उसके ऊपर रेफेल उस पवित्र आंसुओं को फेंक देता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है। उसके बाद रेफेल एक पेड़ के बीजों को चारों तरफ फैला देता है ताकि लायोरोना घर के अंदर ना आ पाए। उसके बाद वो पीछे के रास्ते से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजे को बंद करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ऐना की बेटी अभी भी उस जगह पर मौजूद होती है जहाँ पर उन बीजों को छोड़ा गया था। और तभी वो छोटी बच्ची देखती है कि बाहर उसका खिलौना गिरा हुआ है। उसके बाद वो उस खिलौना को उठाने के लिए उन बीजों से बाहर चली जाती है और तभी वहाँ पर
लायोरोना उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। एना अपनी बेटी को बचाने के लिए पुल के अंदर जंप करती है, लेकिन लायोरोना उसके ऊपर भी हमला कर देती है और तभी वहां पर राफेल आकर उन पेड़ों के बीजों को पुल के अंदर फेंक देता है, जिसे लायोरोना वहां से चली जाती है। उसके बाद एना अपना हाथ देखती है तो उसके हाथों पर वही नेकलेस होता है जो कि लायोरोना का होता है। उसके बाद एना और राफेल बच्चों को लेकर अंदर आ जाते हैं, लेकिन एना की बेटी बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो लायोरोना के कब्जे में होती है। और तभी एना दोनों बच्चों को अलमीरा के अंदर छुपाकर उसे बाहर से लॉक कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद इनके घर पर पेट्रिसिया आ जाती है और पेट्रिसिया चुपके से दोनों बच्चों को अलमीरा से बाहर निकाल देती है। लेकिन राफेल उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन पेट्रिसिया एक भी बात नहीं सुनती और वो गन से राफेल को जख्मी कर देती है और उन बीजों की लाइन को हटा देती है। तभी लायोरोना घर के अंदर आ जाती है और एना के ऊपर हमला करके उसे लॉक्ड कर देती है और उन दोनों बच्चों के सामने चली जाती है। और तभी एना का बेटा लायोरोना की लॉकेट को दिखाता है और उस लॉकेट को देखकर लायोरोना को अपने बच्चों की याद आ जाती है। और तभी पेट्रिसिया जाकर एना जिस कमरे में लॉक्ड होती है उसको खोल देती है, क्योंकि पेट्रिसिया को ये एहसास हो गया होता है कि वो गलत कर रही है। और तभी राफेल भी वहां पर आ जाता है, लेकिन तभी वहां पर मौजूद शीशे का कवर नीचे गिर जाता है और जब लायोरोना अपने आप को शीशे में देखती है तो वो फिर से अपने रूप में आ जाती है। तभी राफेल पीछे से लायोरोना को हमला करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी लायोरोना राफेल के ऊपर हमला कर देती है और तभी एना के दोनों बच्चे एना के पास चले जाते हैं और लायोरोना उन सबको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। और तभी राफेल अपने पास पड़े हुए फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस को फेंक देता है और तभी एना उस क्रॉस को उठाती है और लायोरोना के शरीर के अंदर डाल देती है और उस क्रॉस के वजह से लायोरोना पूरी तरह खत्म हो जाती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर बता दो कि जब लायोरोना अपने बच्चे को मार रही थी तब ऐसा करते हुए सिर्फ फायर ट्री ने ही देखा था और फायर ट्री लायोरोना की इस गुनाह का एक अकेला लौता सबूत है और इसी वजह से लायोरोना की सारी पावर फायर ट्री के सामने या फिर उनके बीजों या फिर लकड़ियों के सामने कमजोर हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया वन माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।